तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास क्रिकेट पर। इसके पहले मैं आपको प्रकाश के बारे में 2-3 वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिए थे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का क्या क्या गुण होता है, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक अलग से होगा, प्रकाश का ही होगा, लेकिन उसका नाम क्या होगा तो प्रवर्तन होगा। क्या होगा? प्रकाश का प्रवर्तन, जिसको इंग्लिश से बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ना क्या हमको, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का पढ़ना क्या है, तो हम पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इंग्लिश की बात करें तो इसका इंग्लिश होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकरा करके उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम वापस लौट जाता है, यही घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। एक बार फिर से देखते हैं, सुनते हैं। देखिए, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकरा करके उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम वापस लौट जाता है, यही घटना कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, क्या होता है प्रकाश के परावर्तन में, तो रहना क्या चाहिए, सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन के लिए तो चमकदार सतह होना चाहिए। कैसी सतह होना चाहिए? तो चमकदार सतह होना चाहिए, चमकदार सतह होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि दोनों तरफ की सतह क्या हो, चमकदार। दोनों तरफ की सतह चमकदार नहीं होना चाहिए, एक तरफ का सतह चमकदार होना चाहिए और एक तरफ की सतह क्या होना चाहिए, आपका कलई किया हुआ होना चाहिए। कलई अर्थात पेंट किया होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं सतह की, देखिए ये हो गया आपका एक चमकदार सतह हो गया, कोई मान लेते हैं। अब इसके नीचे हम क्या कर दिए, पेंट कर दिए। जब नीचे पेंट कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका पेंट किया गया भाग नीचे वाला। और इसका ऊपर वाला पृष्ठ कैसा है, ऊपर वाला पृष्ठ पे तो हम कलई किए ही नहीं है, अर्थात पेंट नहीं किए हैं। ये ऊपर वाला भाग आपका बन जाएगा कैसा, तो चमकदार सतह हो जाएगा। ठीक, और इसी चमकदार सतह को बोला जाता है परावर्तक सतह। क्या बोला जाता है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह या पृष्ठ, परावर्तक सतह या पृष्ठ। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए होना क्या चाहिए, तो एक चमकदार सतह होना चाहिए और दूसरा कैसा होना चाहिए, कलई अर्थात पेंट किया हुआ होना चाहिए। तो पहला चमकदार सतह होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, तो इसी चमकदार सतह का क्या बोला जाता है, परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है। परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है। ठीक, और दूसरा कैसा भाग होना चाहिए, तो दूसरा आपका क्या होना चाहिए, पेंट। क्या होना चाहिए? पेंट किया गया पृष्ठ होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आया। अब हम थोड़ा सा और अच्छे डिटेल से चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में आने वाली किरण को क्या बोला जाता है, जाने वाली किरण को क्या बोला जाता है, और उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु होते हैं। इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिए, इतना क्लियर हुआ आपका। प्रकाश का परावर्तन किसे बोलते हैं? जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकरा करके उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम वापस लौट जाता है, तो यही घटना आपका कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। अर्थात टकरा करके वापस लौटने की जो घटना हुआ, यही घटना आप कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो देखते हैं आगे। देखिए, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक ये पृष्ठ हो गया, पारदर्शी माध्यम हो गया, एक पारदर्शी माध्यम हो गया कांच। ठीक, अब इसके हम क्या कर दिए, नीचे की तरफ पेंट कर दिए। नीचे की तरफ क्या कर दिए, तो नीचे की तरफ पेंट कर दिए। अब जब नीचे की तरफ पेंट कर देंगे तो नीचे वाला तो पेंट किया गया सतह हो गया, तो जबकि ऊपर वाला कैसा सतह हो गया, तो ऊपर वाला आपका बन जाएगा चमकदार सतह। अब इसी चमकदार सतह को भी हम बताए थे क्या बोला जाता है, परावर्तक सतह। क्या बोला जाता है? परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ। ठीक, अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो इसको इंग्लिश बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आए। अब देखिए होता क्या है, अब जैसे मान लेते हैं कि एक प्रकाश किरण ऐसे आया। अब प्रकाश किरण जब ऐसे आया, अब प्रकाश किरण इस चमकदार सतह पर पड़ा, अर्थात चमकदार पृष्ठ पर पड़ा। तो जब प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर अर्थात परावर्तक पृष्ठ पर जब पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अधिकांश भाग ऐसे उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ। अब देखिए होता क्या है कि जो आने वाली जो किरण है, इस किरण को बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोला जाता है? इस किरण को बोला जाता है आपका आपतित किरण। आपतित किरण। अगर इंग्लिश की बात करेंगे इसको इंग्लिश बोला जाता है
इंसाइडेंट रे, ठीक। इंसाइडेंट मतलब आपतित और ये मतलब किरण, तो हो जाएगा इंसाइडेंट, ये चीज क्लियर हुआ। आने वाली किरण हो गया। अगर जाने वाली किरण की बात करेंगे तो जाने वाली किरण को बोला जाता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो इंग्लिश रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। इतना चीज क्लियर हुआ। आप देखिए एक पॉइंट और यहाँ पे समझना है कि ये जो प्रकाश किरण आया था और ये प्रवर्तक पृष्ठ पर टकराया, तो प्रवर्तक पृष्ठ का जब टकराता है तो प्रवर्तक पृष्ठ की किसी न किसी एक बिंदु पर टकराएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ से लेकर के आपका ऊपर वाला पृष्ठ कैसा है, तो प्रवर्तक पृष्ठ है। और प्रकाश किरण जब आया तो प्रवर्तक पृष्ठ के किसी न किसी एक बिंदु पर टकराता है, ये चीज जानते हैं। अब आकर के ये प्रवर्तक पृष्ठ के इस वाले बिंदु पर टकरा गया, इस वाले बिंदु पर, इस बिंदु पर। तो प्रवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है या प्रकाश किरण आकर टकराती है, उसी बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोला जाता है, ठीक। अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो इसको इंग्लिश बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसाइडेंस, पॉइंट ऑफ इंसाइडेंस, इंसाइडेंस, ठीक। ये चीज क्लियर हुआ। अब एक चीज यहाँ पे आपको समझना है कि अभिलंब क्या होता है। तो देखिए ध्यान से समझना, आपतन बिंदु से सीधा एक लंब खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? लंब। और देखिए जब भी लंब खींचने के लिए बोला जाएगा तो लंब हमेशा डाट डाट करके खींचा जाता है। चीजें क्लियर हुआ ना? लंब अगर खींचने की बात किया जाएगा तो लंब कैसे खींचा जाता है? तो डाट डाट करके खींचा जाता है। अब आपतन बिंदु से एक खींच दीजिए, क्या? लंब। देखो डाट डाट करके खींच रहे हैं, ये क्या है? लंब है। अब इसी लंब का नाम क्या हो जाता है? अभिलंब। अब समझ में आया? इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है अभिलंब, अभिलंब। अगर इंग्लिश में इसका बात करें तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉर्मल, ठीक। ये चीज क्लियर हुआ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से तो दो कोण बन रहा है। और एक चीज और थोड़ा समझिए, देखो कोण बनता कब है? जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं तब वहां बन जाता है कोण। क्लियर हुआ ना? देखिए जैसे एक रेखा ये हो गया, एक रेखा और ये हो गया। अब ये रेखा किसी न किसी एक बिंदु पर जब मिलेंगी आकर के, तब यही क्या बन जाएगा? कोण। तो कोण कब बनेगा? जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उनके बीच में खाली जगह होता है और वही खाली जगह पर बन जाता है कोण। तो देखिए एक रेखा ये रहा, एक रेखा ये रहा और दोनों आकर मिली और यहाँ पे कुछ खाली जगह होगा, यहाँ बन गया कोण। ये आपको क्लियर हुआ कि जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उन दो रेखाओं के बीच में कुछ न कुछ क्या बन जाता है? कोण बन जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये आपतित किरण आने वाली किरण हो गया, ये इस बिंदु पर आकर टकराया है और टकराने के बाद ये क्या हो गया? वापस लौट गया। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और इस बिंदु पर टकराया और यहाँ से खींच दिया डाट डाट करके क्या? एक लंब। इसी का नाम क्या हो गया? अभिलंब हो गया। तो ध्यान से देखेंगे अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कुछ खाली जगह है, कुछ खाली जगह है, तो यहाँ पे कुछ कोण बनेगा। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बना कोण होता है उसको ध्यान से देखेंगे तो अभिलंब हो गया, ये हो गया आपका आपतित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो बनता है आपका आपतन कोण। कौन सा कोण बनता है? ये कोण आपका बन जाता है आपतन कोण। आपतन कोण किसके बीच में? तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसाइडेंस, एंगल ऑफ इंसाइडेंस, ठीक। अगर इसको आपतन कोण को प्रदर्शित करने की बात करें तो आपतन कोण हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल आई से, इससे स्मॉल आई से, अर्थात ये बन गया स्मॉल आई, ठीक। अगर उसी तरीके से यहाँ अभिलंब और परावर्तित किरण की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ कोण बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पर बनता है कोण आपका परावर्तन कोण। कौन सा कोण बनता है? यहाँ पर बनता है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इंग्लिश की बात करेंगे तो इसका इंग्लिश होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, रिफ्लेक्शन। अगर प्रदर्शित की बात करें तो इसको प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल आर से। तो
ये चीज़ें आपको क्लियर होगा। एक बार फिर से हम लोग ध्यान से देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में उसका अधिकांश भाग लौट जाता है, तो यही घटना कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो रहा। अब प्रकाश के परावर्तन की घटना में होता क्या है, एक आपतित किरण होती है, एक परावर्तित किरण होती है, एक अविलंब होता है, एक आपतन बिंदु होता है, एक आपतन कोण होता है, एक परावर्तन कोण होता है। ठीक, उसके अलावा भी एक आपका सतह होता है, दो सतह होता है, एक तो कलई किया गया सतह होता है, एक आपका चमकदार सतह होता है। उसी चमकदार सतह को बोला जाता है प्रवर्तक सतह या प्रवर्तक पृष्ठ। इसको डिटेल्स हम लोग एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या था, सबसे पहले आपके पास एक कांच का पारदर्शी माध्यम था। ये आपका कांच का पारदर्शी माध्यम था। अब उस कांच के पारदर्शी माध्यम के ये दो पृष्ठ है, एक ऊपर वाला पृष्ठ है, एक नीचे का पृष्ठ है। अब ये ऊपर वाला जो पृष्ठ है इसको पेंट ना करके हम लोग नीचे वाले पेंट पर क्या कर दिए, पेंट कर दिए। देखिए यहाँ पर पेंट किया है ना, नीचे वाले पृष्ठ को क्या कर दिए, पेंट कर दिए। तो नीचे वाले पृष्ठ को पेंट कर देते हैं तो ऊपर वाला पृष्ठ चमकदार सतह बन गया। क्लियर हुआ। और इसी चमकदार सतह को बोला जाता है आपका प्रवर्तक पृष्ठ, इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये चीज क्लियर हुआ। अब देखिए, अब इस पे एक प्रकाश किरण आया, और जब प्रकाश किरण आया तो चमकदार सतह पर पड़ा, तो चमकदार सतह पर पड़ने के बाद ये क्या हो गया, उसी माध्यम में लौट गया, वापस चला गया। तो आज जो प्रकाश किरण आया था उस प्रकाश किरण को बोला जाता है आपतित किरण, इंग्लिश बोलते हैं इनसाइडेंट। पर आकर टकराया था उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको पॉइंट ऑफ इंसाइडेंट बोलते हैं, सॉरी पॉइंट ऑफ इंसाइडेंस बोलते हैं। अब उसके बाद ये टकराने के बाद वापस लौटा, तो वापस लौटने की उसी माध्यम वापस लौटा, तो उसी माध्यम वापस लौट के जाने वाले प्रकाश किरण को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है आपका परावर्तित किरण बोला जाता है। इंग्लिश की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। ये चीज क्लियर हुआ। आप ध्यान से देखेंगे तो परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर यह आपतित किरण आया था उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु, इंग्लिश में इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इनसाइड। अब पॉइंट बिंदु है अर्थात जो आपतन बिंदु है, इसी आपतन बिंदु से एक सीधा खींच देते हैं लंब, डॉट डॉट करके एक लंब खींच दिए, और इसी लंब का नाम क्या होता है, अभिलंब होता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसको नॉर्मल बोला जाता है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच कुछ खाली जगह है, तो यहाँ कुछ कोण बन गया। अब यहाँ पे कौन सा कोण बना, तो उसको बोला जाता है आपतन कोण। कौन सा कोण बना, तो आपतन कोण। इंग्लिश की बात करेंगे तो इसका इंग्लिश बोला जाता है एंगल ऑफ इंसाइडेंस, एंगल ऑफ इंसाइडेंस। इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है, तो स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है। और आगे थोड़ा सा देखते हैं तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी खाली जगह है, तो यहाँ पर भी कुछ कोण बना, यहाँ पर जो कोण बनता है उसको बोला जाता है परावर्तन कोण। अगर इंग्लिश से बात करेंगे तो इसका इंग्लिश होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रदर्शित की बात करेंगे तो इसको प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल आर से। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। प्रकार का होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताते हैं।